नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल में कई अहम बदलाव और नए चेहरे शामिल किए गए हैं। अब टीम मोदी तैयार है। नई कैबिनेट में हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार को खास तवज्जो मिली है। वजह है चुनाव। हरियाणा, महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव हैं। बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। बड़ी बात यह है कि चुनाव हारे 17 मंत्रियों में से 16 को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सिर्फ एल मुरुगन मंत्री बनाए गए हैं। नीलगिरी से चुनाव हारे मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। तो वहीं पिछली बार हाई प्रोफाइल मंत्रियों में शामिल होने वाले कई मंत्रियों को बाहर कर दिया गया है। इन मंत्रियों में सबसे पहला नाम स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा, मीनाक्षी लेखी, आर.के. सिंह, संजीव बालियान, निशित प्रामाणिक, अश्विनी चौबे। नई कैबिनेट में अब ये मंत्री नजर नहीं आएंगे। हालांकि एनडीए सरकार में पीएम मोदी के अलावा 71 मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट 3.0, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभाव से मंत्री, 36 राज्य मंत्री। हालांकि किस जाति से कितने मंत्री बनाए गए हैं? सामान्य वर्ग से 28 मंत्री, ओबीसी वर्ग से 27 मंत्री, एसईबीसी वर्ग से 2 मंत्री, अनुसूचित जाति वर्ग से 10 मंत्री, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 5 मंत्री, ईसाई वर्ग से 1 मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर इस बार 71 मंत्री हैं। हालांकि इस तरह से मोदी सरकार 3.0 में मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने जाति गणित भी साधा है। राज्यों के लिहाज से देखें तो सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी समेत सबसे अधिक 10 मंत्री हैं। तो वहीं कैबिनेट बढ़त के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। बिहार को मोदी मंत्रिमंडल में 8 मंत्री पद मिले हैं। मोदी कैबिनेट में बिहार का दबदबा। बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी को शामिल किया गया है। तो वहीं जेडीयू कोटी से लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर को शामिल किया गया है। एलजेपी से चिराग पासवान और हम के कोटे से जीताराम मांझी को मंत्री पद दिया गया है। इधर मध्य प्रदेश में पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने वाले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के साथ ही बीजेपी के टॉप 5 नेताओं में आ गए हैं। साथ ही हरियाणा की पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मोदी कैबिनेट में है। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में नए सोशल इंजीनियरिंग है, तो साथ ही राज्यों की सियासत का भी ध्यान दिया गया है। नए वोटर वर्ग के साथ कोर वोटर पर भी फोकस किया गया है। तो साइलेंट वोटर मानी जाने वाली महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व है। इस बार मोदी सरकार से 3.0 में महिला वर्ग से 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है।